बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा ये जो हमारी रिवीजन सीरीज़ शुरू हुई हुई है, इसका 9वां लेक्चर है और हमारा चैप्टर सेकंड है। हम फेजेस ऑफ एसडीएलसी पढ़ रहे थे और हमने लास्ट जो है वो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग को जो है वो कवर किया था, जिसमें हमारे पास जो आई थी रिक्वायरमेंट्स के बारे में जो हमारी थी वो हमने कवर कर लिए थे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिज़ाइन फ़ेज़। डिज़ाइन फ़ेज़ क्या है जी? डिज़ाइन फ़ेज़ वो जो हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आई या वो जो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स आई उनको अब हमने डिज़ाइन करना है। किस में डिज़ाइन करना है? उस सॉफ्टवेयर सिस्टम का कुछ एक ढांचा बनाना है, उसकी कोई डिज़ाइनिंग करनी है और उसमें जो है वो देखना है कि कौन कौन से हमारे पास रिस्क आ रहे हैं और फिर हमारे पास जो उसकी जो चीज़ें आ रही हैं डिज़ाइन फ़ेज़ में, क्या वो इस काबिल हैं कि वो आगे जाके काम कर सकें या नहीं। डिज़ाइन फ़ेज़ बेसिकली इसमें जो है वो एक सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है जिसकी हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आ चुकी होती हैं और इसमें जो है वो जो हमारे पास एक्सपेंसिव जो हमारे पास जो रिस्क आ रहे होते हैं, या फिर हम कहें कि जिसको आगे जाके हमने फ़र्दर डेवलप करना होता है, तो वो जो हमारे पास रिस्क होते हैं या प्रॉब्लम्स होती हैं उनको जो है वो देखते हैं हम कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं और फिर उनको आगे लेके चलते हैं। और इसमें सिर्फ एक एलिमेंट पे काम नहीं किया जाता, इसमें एक से ज़्यादा वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स पे काम किया जाता है कि रिस्क जितना से जितना हो सके कम हो। और इसके बाद इसके ये जो है इसमें जो है सबसे पहली जो बात है वो है इसमें जो मुमकिना रिस्क होता है उसको हम देखते हैं कि क्या है, और फिर हमारे पास जो इफ़ेक्ट है डिज़ाइन के या जो हमने सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं वो हम देखते हैं, डिफ़ाइन करते हैं। उसके बाद हम सिक्योरिटी की एक जो हमारे पास रिस्क है सिक्योरिटी, उसकी असेसमेंट करते हैं और उसको हम देखते हैं कि खुद सेल्फ असेसमेंट होती है, किस तरह से जो है वो इसको जो है वो सिक्योर बनाया जा सकता है। उसके बाद एक कन्वर्जन प्लान बनाया जाता है कि जो हमारे पास करंट डेटा जो हमारे पास आ चुका है डेटा, वो उसको अब कन्वर्ट करना है जो हमारे पास प्रोग्रामिंग टेक्निक्स हैं उसके अंदर, या फिर हमारे पास इंटरफेस जितने भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हम अब जो है वो लेके जाना है दूसरी तरफ। उसके बाद हम ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट जो है वो बताते हैं कि इसका ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट क्या होगा। उसके बाद हमारे पास जो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है उसके जितने भी सब सिस्टम्स होते हैं उनको डिफ़ाइन किया जाता है विद देयर इनपुट्स एंड आउटपुट्स। और फिर हमारे पास जो प्रोसेसेस होते हैं उनको रिसोर्सेज से एलोकेट किया जाता है कि ये वाली चीज़ जो है वो फ़लाँ रिसोर्स जो है वो करेगा। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट चीज़ें होते हैं। लाइक इसके अंदर तीन जो हैं वो बेसिकली आर्किटेक्चर्स हैं, एल्गोरिदम्स, उसके बाद है फ़्लो चार्ट और फिर सूडो कोड। इसके तीनों जो है वो डिफरेंट जो है वो बंदे जो हैं या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जिसको हम कहें कि क्योंकि हम डिवाइड एंड कंकर जो हमारे पास टेक्निक है वो यूज़ करते हैं, तो इसमें जो है हम एल्गोरिदम सबसे पहले बनता है जी। एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम वो स्पेसिफिक सेट ऑफ जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको डिफ़ाइन किया जाता है कि जिनके थ्रू हम किसी एक जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसका जो है वो हल निकालते हैं। लाइक हमने अगर 5 नंबर ऐड करने हैं तो उसका एल्गोरिदम क्या बनेगा कि 5 इनपुट्स लो और फिर उसको जो है आपस में प्लस का सिंबल यूज़ करके जो है वो ऐड करवा दो। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है वो है फ़्लो चार्ट। फ़्लो चार्ट बहुत ही अहम जो है वो चीज़ है। इससे हमारे पास किसी भी एक एल्गोरिदम का फ़्लो पता चल जाता है कि हमारे एल्गोरिदम में कौन कौन से बेसिक फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, और ये असल में डायग्रामेटिकल जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी एक जो हमारा सिस्टम होता है उसकी। और डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होती है? इसमें कोई शेप्स होती हैं, इसके साथ कोई एरोज़ होते हैं जो कि उनका फ़्लो बता रहे होते हैं, और ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो सॉल्यूशन होता है किसी एक
प्रॉब्लम का। इसको यूज़ या हम कहते हैं इसको किस लिए जो है बनाया जाता है, इसको एनालाइज करने के लिए बनाया जाता है, इसको डिज़ाइन करने के लिए बनाया जाता है, या फिर इसको डॉक्यूमेंटेशन का जो फेज़ होता है उसके लिए भी इसको बनाया जाता है, उसी जो हमारे पास प्रॉब्लम होता है। हमारे पास एक जो है वो सैम्बल्स फ्लो चार्ट सैम्बल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, और दूसरी तरफ एक प्रोग्राम एक एल्गोरिदम का फ़्लो चार्ट जो है वो बना हुआ पड़ा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़्लो चार्ट जो हमारे पास सैम्बल्स हैं वो कौन कौन से हैं जी। स्टार्ट और एंड सैम्बल रिप्रेजेंट किया जाता है हमारे पास जो ओवल शेप है उससे। फ़्लो लाइन हमेशा जो है वो डाउनवर्ड होती है, और ये एट द टेल ऑफ फर्स्ट सैम्बल, और उधर दूसरी तरफ से इसका एरो जो होता है वो एट द हेड ऑफ सेकंड सैम्बल होता है। और फिर हमारे पास जो पैरेललोग्राम है वो इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस को जो है वो शो करता है। लाइक जैसे सी एन आएगा या इनपुट लेनी है तो वो इस पैरेललोग्राम में जो है वो रिप्रेजेंट किया जाएगा। रेक्टेंगल में जो हमारे पास प्रोसेस हो रहे होते हैं लाइक ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारे के सारे इसमें प्रेजेंट किए जाएंगे। और डायमंड स्टेटमेंट डायमंड सैम्बल यूज़ किया जाता है इफ़ एल्स जो हमारे पास, या फिर जितनी भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं उसके अंदर। जो हमारा दूसरी तरफ हमारे पास एक एग्जांपल है कि जिसमें हमारे पास दो नंबर्स को ऐड करने का एक एल्गो है, और एल्गोरिदम को एल्गो भी कहते हैं। और उस एल्गोरिदम जो है वो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि सबसे पहले हम इसको ऐसे समझते हैं कि स्टार्ट जो है वो हमारे पास इनपुट जो हमारे पास हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम या इंट मेन से है, तो इंट मेन से स्टार्ट हो रहा है और फ्लो जा रहा है जी किसकी तरफ जी। इनपुट्स लेनी है, हमने दो वेरिएबल बना लिए और उसको जो है वो सीन करवा लिया। फिर हमने कहा कि तीसरा एक वेरिएबल बनाया और उसको दोनों के प्लस के इक्वल ले लिया, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिर आखिर में हमारा आउटपुट ऑपरेशन हुआ, हमने सी आउट की एक स्टेटमेंट लिखी। सी आउट वो जो वेरिएबल का नाम जिसमें एडिशन का रिज़ल्ट सेव है, तो और फिर हमारे पास जो रिटर्न ज़ीरो की स्टेटमेंट या जहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो रही है वो हमारे पास एक एंड है। ये हमारे पास एक प्रोग्राम को फ़्लो चार्ट में या एक एल्गो को फ़्लो चार्ट में जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है सूडो कोड। सूडो कोड ये किसी प्रोग्राम की आउटलाइन होती है और ये बहुत आसानी से जो है वो लिखी जाती है कि इसमें कोई हमारे पास कोई सिंटैक्स नहीं यूज़ हो रहा होता या फिर इस तरह की कोई हमारे पास लिमिटेशन नहीं होती। हम अपनी प्रोग्रामर अपने फोकस को जमाए रखने के लिए अपने जो हमारा जो चीज़ होती है कि एक एल्गोरिदम में किस तरह से जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करना है उसको बनाए रखने के लिए सूडो कोड बनाया जाता है। और सूडो कोड में हमारे पास कोई स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग नहीं होती, ना फिर कोई हमारे पास सिंटैक्स होता है जिसके थ्रू हमने ये जानना है। जैसे हमने देखा था कि एरर जनरेट हो रहा है और ये हमारे पास जो सूडो कोड होता है ये ना कंपाइल होता है ना एग्जीक्यूट होता है। हम ये कहें कि हम एक पेपर पे बैठ के जो है ये एक अपनी टेक्निक या उस मसले का हल अपनी ज़ुबान में लिखने की कोशिश करते हैं। ये नियर टू हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब नियर टू इंग्लिश होता है। ऐसे कहूँ हाई लेवल लैंग्वेज नहीं कहता, नियर टू इंग्लिश होता है। और इसके आगे एक एग्जांपल भी दी हुई है आपकी बुक में भी, और मैंने नेक्स्ट स्लाइड में वो उसको जो है वो अटैच किया हुआ है। और इसमें जो है हमारे पास ये नहीं होता कि हमने आगे जाके कौन सी लैंग्वेज में इसको इम्प्लीमेंट करना है, नहीं, ये हमने बस लिखना है और सिर्फ अपनी समझ के लिए लिखना है कि हमारे पास ये जो सूडो कोड आएगा इसके मुताबिक हमने फिर वो जो जितनी भी चीज़ें होंगी वो हमने बनानी होंगी उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो इस पे डिपेंड कर रही है, लेकिन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो क्या मतलब कि इसको लिखने के लिए हमें ये नहीं चाहिए, या इसको हम एग्जांपल इस तरह से लेते हैं, आप सबको मालूम है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, तो जो सही और जो प्रो ग्राफिक डिज़ाइनर होता है वो सबसे पहले बैठ के पेपर पे कोई चीज़ लिखता है, पेपर पे कोई चीज़ बनाता है और फिर उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। इट इज़ सेम लाइक दैट वन
कि हम जो है वो डिफरेंट चीज़ों को समझते हैं और समझ के उनमें अपनी टेक्निक लगाने की कोशिश करते हैं। और जब हम समझते हैं कि हमारी टेक्निक ओके हो चुकी है, बिल्कुल ठीक है, तो तब हम उसे लेके जाते हैं किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। हमारे पास ये एक इफ़ एल्स स्टेटमेंट का जो है वो सूडो कोड लिखा गया है। आप लोग देख रहे होंगे कि हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट पढ़ी थी। इफ़ के साथ ब्रैकेट आती है और उसके अंदर कोई कंडीशन लिखी जाती है और कुछ इस तरह का। तो इट इज़ नॉट कि हमने यहाँ पे भी वही लिखना है। अगर मैं इस लेस जो हमारे पास ग्रेटर दैन आर इक्वल टू है, इस सैम्बल की जगह अगर मैं इंग्लिश में जो है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू भी लिख देता हूँ, तो भी हमारा ये सूडो कोड है, हमें समझने में आसानी हो रही है। इसको बनाने का मेन मकसद यही होता है कि प्रोग्रामर जो है वो स्टिक टू इट जॉब रहे और वो फोकस रखे अपने उस गोल पे। और उम्मीद है आप सबको ये लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी हो, डू मेंशन इन कमेंट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।